नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। हमने आपसे वायदा किया था कि आज आपके सामने एक ऐसा सबूत रखूंगा, और इसके पहले भी हमने कई बार आपसे कहा है कि दिशा के सबूत तो हमने पेश कर दिए हैं। सुशांत की हत्या के गहरे राज और गहरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और इसीलिए जो लोग माफी मांग रहे हैं और माफी मंगवाने के लिए पूरे देश को मजबूर कर रहे हैं, आज उनकी पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। आज वो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा महसूस करेंगे। और वैसे पत्रकार, वैसे मीडिया मर्डोक जिनको बड़ी ग्लानि हुई थी, एक क्लोजर रिपोर्ट आई, वो क्लोजर रिपोर्ट क्या थी नहीं थी, बिना उसके अंदर गए हुए सूत्रों के हवाले से सारी बातों को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने रख दिया और माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। आज सोनी राजदान जी, पूजा भट्ट जी, दिया मिर्जा जी, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जी और बड़े महान पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, आज आपको हमारा ये शो बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से देखना चाहिए। और देश आज ये सवाल उसी एजेंसी से पूछने जा रहा है जिस एजेंसी पर हमने न्याय करने की जिम्मेदारी थोपी है। आज ये सवाल पुलिस से बनेगा, सीबीआई से बनेगा, पॉलिटिकल बिरादरी से बनेगा और अदालत से भी बनेगा। अदालत में तो अभी मामला नहीं आया है, लेकिन अदालत से भी बनेगा। कल हमने जो एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, जिसमें हमने बताया था कि रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं आई है, उस पर हमारे दूसरे शो में 4 बजे देखेंगे। लेकिन आज जो हम पटाक्षेप करने जा रहे हैं, उसे देश को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, और खासतौर से सुशांत की बहनों को देखना चाहिए, सुशांत के परिवार को देखना चाहिए। और एसएसआर वॉरियर तो आज के बाद मुझे यकीन है कि पूरी तरह से इस लड़ाई को कंक्लूसिव एंड तक ले जाने के लिए कमर कस लेंगे। और यह लड़ाई कंक्लूसिव एंड तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमने दिशा सालियान के केस में ऐसा सबूत पेश किया जिसके बाद कोई जवाब नहीं था उन गुनहगारों के पास, आज जो हम सबूत पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद गुनहगार का जेल जाना पक्का। और उनके लिए, जिनके लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई थी, क्या मीडिया, क्या बॉलीवुड, सब लोग मिलकर के कह रहे थे सती सावित्री, एक अबला लड़की को फंसाया जा रहा है, और कुछ मीडिया वाले इसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आज उनकी आंखें खुल जाएंगी। आज उनको देश को बताना होगा कि तुमने ये शर्मनाक हरकत क्यों की, किस लिए की, क्या तुम एक बहुत बड़े एजेंडे के हिस्सेदार हो। तो आज हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं, और एडवोकेट नीलेश ओझा के ही हाथों हम वो सबूत आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिनके पास कितनी सबूतें हैं ये कहना मुश्किल है। आज जो सबूत आपके सामने वो रखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। पूरा देश आज के सबूत को देखने के लिए इंतजार कर रहा है, और आप प्रारंभ करें। मुझे मालूम है कि आप सीबीआई के हवाले से, कोर्ट के हवाले से सारी चीजों का आज आप बखिया उधेड़ देंगे। हम आपके हवाले कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, अभी देखिए, सीबीआई की रिपोर्ट जिसको छुपाया जा रहा था, इतने दिन डिले किया जा रहा था, वही इनके गले का न निकलने वाला फंदा बन गई है। और धन्यवाद उन सभी अधिकारियों का, ईमानदार अधिकारी, सीबीआई से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके एनसीबी से लेके सारे ईमानदार अधिकारी, जिनके प्रयास से ये चीजें रिकॉर्ड पर है।
और सबसे ज्यादा धन्यवाद सारे देशवासियों के तरफ से और एसएसआर वॉरियर्स की तरफ से। मतलब जो अपने समर्थक है, वो मैं वो डुप्लीकेट एसएसआर वॉरियर की बात नहीं कर रहा, वो फर्जी लोग बोलते एसएसआर वॉरियर है, हेल्प करते, ट्राई करते रहते कि कैसा ये केस, मतलब ये हो, डिरेल हो जाए, डिमोरलाइज हो, डिरेल हो। हाँ, तो सबके तरफ से सबसे ज्यादा धन्यवाद समीर वानखेड़े जी का। वो एक पर्सन है जिसने सुशांत केस को ओपन करने में और रिया का असली चेहरा देश के सामने, समाज के सामने, कोर्ट के सामने लाने में ईमानदारी से और डेयरिंग के साथ काम किया। और अभी बोलने की जरूरत नहीं उनको कितनी ऑफर आए होंगी भ्रष्टाचार की, करोड़ों में, अरबों में, उन्होंने कुछ किसी की कोई दबाव में आए नहीं, सबको उजागर करके रख दिया। ये सारे अधिकारी इनके सौजन्य से। अब मैं 2 से 4 मिनट आप सब लोग शांति से सुनिए कि रिपोर्ट, सीबीआई का रिकॉर्ड, नारकोटिक्स का रिकॉर्ड और वो छुपे हुए सबूत जो पार्ट ऑफ द सीबीआई रिकॉर्ड है, पार्ट ऑफ द एनसीबी रिकॉर्ड है, जिसको मतलब ध्यान नहीं देने के भी पैसे मिलते हैं ना उस पॉइंट पे, या फिर जो भी होता है छोड़ दीजिए, अभी अभी आप देखते जाइए उसके बेस पे अभी ओरिजिनल केस क्या बनता है। अप्रैल 2019 को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी तो आप एसएसआर वॉरियर एक से एक ब्रिलियंट है, वो सब उसका पोस्टमार्टम कर लेंगे आप लोग भी, जो भी कर लेना। मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि ये मर्डर का चार्जशीट उनके ही रिपोर्ट पे, उनके ही रिकॉर्ड के बेस पे, अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूं। मतलब इनका ही सच मान लो, जो सीबीआई कह रहा है, और जो उनका रिकॉर्ड है उनका ही सच मान लो। चलो, पॉइंट नंबर 1, अप्रैल 2019 को रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रहने आती है। उसके बाद में उसका जो प्लान है, उसके प्लान कई ज्यादा थे, जैसा आपने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि एक मिशन पर थी। ठीक, मिशन के खुलासे 1 बाय 1 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आमिर खान साहब वगैरह क्या इनके जो महान कार्य इन्होंने के बाद में करेंगे। चलो आते हैं मुद्दे पे। तो फिर सलमान खान से इनका क्या था और क्या था, XYZ। पॉइंट नंबर 1, अब उसकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत पहला क्या मुद्दा था पता है क्या इसका, कि सुशांत को उसके फैमिली से तोड़ना है। तो फिर जब एक पवना डैम में कहा वो लोग जाते हैं, वहां से आने के बाद में रिया सुशांत को अकेले में, वो सब चेक कर रही है कितना मेरे कंट्रोल में आ सकता है, क्या आ सकता है, कैसा एक एक स्टेप मैं आगे बढ़ू। वो उसको कुछ कंप्लेन करती है, क्या तुम्हारी बहन प्रियंका सिंह ने मेरे को इनएप्रोप्रिएट टच किया, सेक्सुअल फेवर मांगा, जो भी उसका बोलना है वो उसमें लिखा है रिपोर्ट में। ठीक है, तो सुशांत इससे गुस्सा हो गए। वो ये लेवल पे गुस्सा हो गए कि फिजिकली उन्होंने ये किया, मिसबिहेव किया, प्रियंका के साथ चोटे वोटे भी आई। ये उनके प्रियंका सिंह के हस्बैंड का स्टेटमेंट है, सीबीआई रिकॉर्ड। फिर वो लोग छोड़ के वहां से निकल गए, फिर उनके बहन और जीजा जी। ये पॉइंट ख्याल में रखना, भी वहां से वो सब उनका रिलेशन सपोज कट हो गया। फिर रिया अपनी साजिश को आगे बढ़ाती है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैं सीबीआई रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। वो अपनी सोची समझी साजिश के तहत
सुशांत सिंह राजपूत और उनका पूरा स्टाफ वो कैप्री हाइट्स में रह रहे थे। उनको एक बात फैलाना शुरू करती है कि ये फ्लैट में रहना नहीं है, इसमें बुरी आत्मा का साया है। तो देखो जब ऐसा हो रहा है, देखो वैसा हो रहा है, जो जो उसकी स्टोरी जो भी है उसने सब उनको ये कर दिया, गुमराह किया। और ये साजिश में शामिल कौन है उनके साथ में? रिया के भाई शौविक, रिया के पिताजी और रिया की माता। अब ये उसको पूरा ये क्या करवाते हैं उससे? सुशांत को कहते हैं कि इसके लिए एक तांत्रिक लेडी महिला है, उसके हाथ से बुला कर